नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ये पढ़ रहे हैं हम क्लास 12 के लिए एमपी बोर्ड के लिए, जिसको पढ़ेंगे हम शिवलाल की बुक शिवलाल अकाउंट से, है ना। तो शिवलाल की बुक जो है एमपी बोर्ड में जनरली यूज होती है। इससे पहले हम शुरू के 4 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का मैं आपको यहाँ पे एक दे देता हूँ आईडी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं और साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखिए रिटायरमेंट पे टाइम पे क्या होता है कि जैसा कि हमने एडमिशन पे समझा था कि नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर को लॉस होता है, पर यहाँ पे उल्टा है। मान लेते हैं कि अगर 3 पार्टनर है, कोई तीनों में से अगर एक भी जा रहा है, जैसे मान लेते हैं ये सी जा रहा है, सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अगर सी रिटायर हो रहा है तो अपने पास का जो शेयर है वो किसको देके जाएगा, ए और बी को देके जाएगा। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया अगर बी, तो अगर ए बी सी तीनों पार्टनर थे, अगर सी रिटायर हो रहा है तो अपने पास के जो शेयर है वो किस किस को देके जाएगा भैया, ए और बी को देके जाएगा। इसलिए हमें यहाँ रिटायरमेंट के टाइम पे हमें फाइंड करना होता है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना होता है, गेनिंग रेशियो, कि इन लोगों को किस रेशियो में गेन हुआ। गेनिंग रेशियो निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस में उल्टा होता था, सेक्रीफाइसिंग में था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर देना उसका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर करेंगे तो इससे हमें गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। इसके अभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो हो गई गेनिंग रेशियो की। अगली होती है काई के लिए, गुडविल के लिए। तो गुडविल में क्या होता है, गुडविल में जस्ट आपको पहले जैसे ही होता है, बस आपके यहाँ पे कंडीशन 2 चेंज आ जाएंगी। 2 कंडीशन कौन कौन सी आती है गुडविल में? एक कंडीशन तो ये आती है कि अगर पहले से कोई गुडविल आपकी बुक में है तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी होती है। उसके लिए क्या पास करना होती है, जर्नल एंट्री। तो वो जर्नल एंट्री क्या बनती है वो बता देते हैं आपका। देखिए, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी मतलब कि पहले से अगर गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो आपको 2 जर्नल एंट्री करना पड़ेगी। 2 को, क्योंकि अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये जब तीनों पार्टनर थे तब गुडविल नाम कमाया था इन्होंने, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक एंट्री तो ये करना पड़ती है कि गुडविल जो अमाउंट पहले से आपके बुक में अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको आप तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करिए ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए एंट्री बनाएंगे। देखिए ओल्ड रेशियो के बांटने के लिए कौन कौन बांट रहे हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये कौन सी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो गुडविल थी पहले से आपकी बुक में, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम नए गुडविल को बांटते हैं। तो आपको यहाँ पे नरेशन में जो लिखना है वो नरेशन क्या लिखना है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लोग पूरा लिखेंगे OPRS, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन लोगों ने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी जनरल एंट्री इसके लिए, कंडीशन नहीं, दूसरी जनरल एंट्री इसके लिए बनेगी कि अब ये वाला गुडविल जो पहले का एग्जिस्ट करता था इसको बांट चुके हैं। अब इसके बाद जो गुडविल आज के टाइम पे है, रिटायरमेंट के टाइम पे, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है, वो हिस्सा देके जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर अगर देके जाएगा तो उसको लिखेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब कि जो बचे हुए पार्टनर है, इस कंडीशन में कौन कौन बचे हुए पार्टनर है, ए और बी। इस कंडीशन में कौन कौन है, ए और बी रिमेनिंग पार्टनर है और कंटिन्यूइंग पार्टनर है, और सी रिटायर हो रहा है। तो सी रिटायर हो रहा है तो सी अपने गुडविल का हिस्सा जो भी बनता है वो ए और बी को देके जाएगा। इसलिए अब हम सेकंड जनरल एंट्री पास करेंगे कि कंटिन्यूइंग पार्टनर, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, है ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर जो है वो अपना हिस्सा का गुडविल इनको देके जा रहा है, इसलिए लिखा हमने। इसके नरेशन कब लिखेंगे, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। अब ये दोनों को जो रेशियो देके, जिस रेशियो में देखे जा रहा है अमाउंट, वो है गेनिंग रेशियो, एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। इसीलिए हमें गेनिंग रेशियो भी फाइंड करना पड़ता है जब गेनिंग की अपने का गुडविल की कंडीशन आती है, इन गेनिंग रेशियो। ओके, तो ये वाली जो 2 एंट्री कब पास करना है, जब पहले से अगर गुडविल है तो पहले व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट था तो आपको 2 एंट्री पास करना पड़ी, मतलब कि पहले की जो गुडविल है उसको एग्जिस्ट करा आपने, उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट करा। सेकंड कंडीशन आती है कि पहले से कोई गुडविल एग्जिस्ट नहीं करता है,
व्हेन नो गुडविल इज, व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर गुडविल अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट है तो सीधे सीधे आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, वो कौन सी वाली, यही वाली एंट्री आपको यहाँ पे नोट करना होती है, मतलब कि यही एंट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि पुराना गुडविल है ही नहीं तो उसको बांटने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे सीधे आप जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट करेंगे? टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर से जो भी गुडविल मिलेगा उसको, तो वो वाली कंडीशन होती है। तो दो एंट्री बनती है, ले देखिए आपको दोनों एंट्री याद होना चाहिए कि पहली एंट्री तो तब बनेगी जब आपके पास पहले से गुडविल है, और सेकंड एंट्री तब बनेगी जब नए गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से, इन्हीं पे बेस्ड आज सारे क्वेश्चन है, 1 से लेकर 15 तक जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम आज एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स in a firm who shares profit and loss equally. Z retire and surrender share 3/5 of his share in the favor of X and 2/5 to Y. मतलब Z रिटायर हो रहा है जिसका 3/5 शेयर वो X को देके जा रहा है, 2/5 शेयर Y को देके जा रहा है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये आंसर दिया हुआ है, अपन आ जाएगा आंसर। तो चलिए देखिए कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों। तो न्यू रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद गेनिंग निकालते हैं, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी देखा था हमने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा है, जैसा ऐसा क्वेश्चन में दिया वैसा वैसे करते जाइए। तो पहले देख लेते हैं न्यू रेशियो के लिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या करें? देखिए Z रिटायर और सरेंडर कर रहा है शेयर 3/5 इन द फेवर ऑफ X, तो लिखते हैं Z सरेंडर इन फेवर ऑफ X। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन नहीं है, तो हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं रहता है, तो पार्टनर्स का रेशियो हम कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। इक्वली मतलब कि तीनों का शेयर क्या होगा? इक्वली 1:1:1। अब यहाँ से Z सरेंडर कर रहा है ना, तो Z का शेयर बताइए कितना है? Z का शेयर है 1/3, मतलब टोटल देखिए कितना, 1 + 1 + 1, टोटल हुआ 3। 3 में से एक हिस्सा है Z का, 3 में से एक हिस्सा है Z का, तो इस 1/3 का 3/5 तो वो X को देगा। ठीक है, ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लेते तो ये आएगा 3/15। ऐसे ही Z सरेंडर इन फेवर ऑफ Y, फेवर Y को कितना देखेगा? तो इसका शेयर कितना था? 1/3, तो Z का शेयर है जिसका 2/5 दिया हुआ, देखिए 2/5 Y को देखेगा, तो ये आएगा 2/15। मतलब X को मिलेगा 3/15 और 2/15 किसको मिल जाएगा? Y को मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से X का न्यू शेयर निकालें तो X का न्यू शेयर क्या होगा? देखिए आप, X न्यू शेयर, X के पास पहले से कितना है? ये लिखा, पहले से है 1/3, Z ने कितना दिया? 3/15, ऐड कर दिया, बस कुछ नहीं, ऐड करना है, सिंपल सा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना मेरे को उम्मीद है सब लोग को आता होगा, लेकिन किसी को नहीं आता, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। चलिए अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम नीचे के दो नंबर का, 3 और 15 का, 3 और 15, 3 × 3, 5 × 5, और ये 5 × 5, और ये इस तरह से एलसीएम, मतलब आपको डिवाइड करना जब तक कि 1 ना आ जाए, है ना? किसी भी नंबर से कर सकते हैं, फिर जिन नंबर से आपने डिवाइड करा उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 आ गया आपका एलसीएम। अगर 15 एलसीएम आया भैया, तो फिर एलसीएम का हम क्या करते हैं? ये पूरा नंबर में एलसीएम वाले नंबर का डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए नंबर है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 3/15 मल्टीप्लाई बाय 15। सॉल्व कर लिया, 15 से 15 कैंसिल, इधर 3 5 × 15, तो ये आ गया 5 × 5 प्लस 3, 5 और 3 कितना होगा? 8/15। ये आया X का न्यू शेयर। अगर Y की बात करें तो Y न्यू शेयर कैसे निकालें? तो Y न्यू शेयर निकालने का तरीका वही, पहले का शेयर कितना है उसके पास? 1/3, पहले से ऐड कर देंगे जो उसको गेन हुआ। गेन कितना हुआ है? Z देकर गया है भैया को 2/15, तो 2/15 प्लस कर दिया। फिर वही 3 और 15 का एलसीएम, तो एलसीएम दोनों का आ जाएगा 15, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे? 1/3 मल्टीप्लाई बाय, कितना मल्टीप्लाई करें? 15 का एलसीएम वाला जो नंबर 2/15, एलसीएम जो है उसका मल्टीप्लाई 15 का, 15 से 15 कैंसिल, इधर आ गया 3 5 × 15, तो 5 × 5 प्लस 2, 5 + 2 हो गया 7/15।
तो अगर न्यू रेशियो पूछे तो न्यू रेशियो क्या होगा, देखिए दोनों की बेस वैल्यू सेम है, क्या सेम है 8/15। बेस वैल्यू रेशियो बनाने से पहले हमेशा सेम होना चाहिए। तो 8/15 इधर आया था, इधर आया था 7/15, दोनों का बेस वैल्यू सेम है, तो आपसे न्यू रेशियो यहाँ लिख देंगे, न्यू रेशियो इक्वल टू 8:7। ओके, अच्छा तो ये तो हो गया। अब देखते हैं गेनिंग रेशियो निकालना। गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या पढ़ा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। निकालते हैं, पहले किसका निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं ए का, सॉरी एक्स का। एक्स गेनिंग रेशियो, एक्स गेन्स लिखते हैं। न्यू रेशियो एक्स का कितना है, ये एक्स का है, ये वाई का है। तो एक्स का होगा 8/15। तो 15 कैसा है, टोटल करिए, 8 + 7 15। 15 में से 8वां हिस्सा एक्स का है, माइनस कर दिया ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो था 1/3। ओके, ऐसी वाई गेन्स निकालेंगे, तो वाई गेन देखिए कैसे निकालते हैं। वाई का न्यू शेयर कितना है यहाँ पे 7, टोटल पार्ट कितने 15, 15 में से 7 हिस्सा है, माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3। ओल्ड रेशियो लिखा देखिए, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए तरीका वही, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 5 नहीं 15 है, तो 3 और 15 का एलसीएम निकाल के दिखा देते हैं आपको। चलिए 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अच्छा 3 और 15, ओके 3 × 5 = 3 और 3 × 5 ये सेम ही आएगा, मतलब 15 ही था। ओके मेरी मिस्टेक। तो एलसीएम कितना आएगा, 15 एलसीएम आ गया। अगर 15 एलसीएम आया तो 8/15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, एलसीएम का 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 से 15 कैंसिल, 3 × 5 = 15। 8 में से 5 गया तो कितना आता है 3, 3/15 आ जाएगा ये वाला एक्स का गेन। वाई का शेयर निकालना हो तो वाई के लिए वही तरीका, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, इस पूरे नंबर का एलसीएम में मल्टीप्लाई, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 × 5 = और 15 से 15 कैंसिल। तो देखिए 7 - 5, 7 - 5 कितना होगा 2/15। तो आपसे गेनिंग रेशियो जब पूछा जाए तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा आपका यहाँ पे, गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा 3:2। जरूरी नहीं है कि जो हमेशा एक ही जैसा आंसर आए। तो देखिए आंसर यहाँ पे क्या था, न्यू रेशियो ये लिखा हुआ है 8:7 और 3:2 बुक में दिया, वही आंसर आया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने इस बार पीपीटी ब्लैक बनाई है, तो आप लोग को ये वाला कलर अच्छा लग रहा है कि हम व्हाइट वाली डिस्प्ले पे पढ़ते थे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए, अपन फिर आगे उस हिसाब से चेंजेस करेंगे, है ना। तो इस बार चेंज करा थोड़ा सा बस। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी आर द पार्टनर इन द फर्म हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। ठीक है, सी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो फाइंड करना, गेन नहीं निकालना। तो देखिए एबीसी पार्टनर थे, इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना था 5:4:3, तो ये तो होगा आपका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना होगा 5:4:3। फिर कह रहा हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो शेयर है सी का शेयर कितना है यहाँ पे बताइए। सी का शेयर है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप नीचे लिख सकते हैं इस तरह से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या बताना है, उसने बोला है कि सी का जो शेयर है उसको ए बी ने 3:2 में ले लिया, मतलब सी का शेयर ये वाला, सी का शेयर ये वाला ए और बी बांट रहे हैं 3:2 में। ओके ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो अगर सी का शेयर, अब मुझसे पूछते हैं सी का शेयर का ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल वही तरीका मल्टीप्लाई करने वाला। तो लिखते हैं शेयर ऑफ सी टेकन बाय ए, टेकन है ना, टेकन बाय ए, ये निकालना हो तो सी का शेयर बताइए। यहां से सी का शेयर देखिए कितना है, टोटल करिए 5 + 4 9, 9 + 3 12, मतलब 12 में से, टोटल 12 में से तीसरा हिस्सा है सी का। ओके इसको ले लिया ए ने, कितना ए ने लिया यहाँ पे कितना दिख रहा है 3, मतलब 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितना लिखेंगे 3 + 2 कितना होता है 5, 5 में से तीसरा हिस्सा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए 3 3 = 9 और 5 4 12 5 = 60। ऐसे शेयर ऑफ सी टेकन बाय बी ने कितना शेयर लिया, देखिए सी का शेयर तो वही है 3/12, पर इस बार बी को जो मिला वो कितना है, दूसरा हिस्सा मिला, टोटल 5 में से दूसरा हिस्सा, तो इसको लिख दिया 2/5 हो गया।
तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 6/60। तो ये ए को मिला, ये बी को मिला है, तो न्यू शेयर निकाल देते हैं। देखिए न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, इस बार थोड़े से ऑप्शन अच्छे हैं इस बार अपने पास। ए न्यू शेयर, सिंपल सा न्यू तरीका निकालने का। पहले से कितना अवेलेबल है उसके पास, पहले से जितना पैसा जेब में है वो कितना है 5/12। ए का शेयर कितना टोटल, देखिए 5 4 9 3 12, 12 में से 5वां हिस्सा है तो 5/12, इसलिए पहले हमेशा टोटल करना है, प्लस कितना मिल गया और ये देगा 9/60। ऐसे बी न्यू शेयर निकालते हैं, बी न्यू शेयर, बी न्यू शेयर कितना हो जाएगा, देखिए बी का पुराना शेयर कितना है, बी का पुराना शेयर है 4/12 और इस बार दे गया है 6/60 जो मिला है नया। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम जब इसका आप लोगे तो 12 और 60 का एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। कैसे पता, देखिए 12 × 12 हो जाएगा, आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 5 हो गया, 5 × 5 हो गया, तो कितना आएगा 12 5 जा 60, एलसीएम आएगा 60। इस एलसीएम का इस नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है हमें, है ना। फिर से बता देता हूँ, इसने एलसीएम का क्या करना है, नंबर में मल्टीप्लाई। तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 9/60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 60 था। 60 से 60 कैंसिल, इधर 12 5 जा 60। देखिए 5 5 जा कितना होगा 25 प्लस 9, 25 प्लस 9/60, ठीक है। तो 25 और प्लस 60 ये कितना हो गया 34/60, ठीक है। 34/60 आ गया। ऐसे ही अब बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बी का निकालने का तरीका, एलसीएम लिया 60, एलसीएम आएगा 4/12 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 6/60 मल्टीप्लाई बाय 60। वही इस नंबर का एलसीएम वाला जो नंबर आया 60, इसका पूरे नंबर में मल्टीप्लाई, पूरा नंबर मतलब 4/12, तो 12 5 जा 60 60 कैंसिल, 4 5 जा 20 प्लस 6 26, 4 5 जा 20 प्लस 6 26/60, तो ये आया 26/60 और ये आया 34/60। तो अगर यहाँ से मैं न्यू रेशियो निकालना चाहूँ तो देखिए न्यू रेशियो कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग नीचे लिखना इसके, है ना। यहाँ लिख देते हैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हो जाएगा आपका, बेस वैल्यू सेम है दोनों की 60 60, तो 34/26। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई मतलब कि ये छोटा हो रहा है क्या, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए करिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, रेशियो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 17/3 जो कि आपकी बुक में आंसर गिवन है वही आंसर आ गया। ओके, तो ये आपका न्यू रेशियो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी आर पार्टनर इन द फर्म हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:2:1 if the new ratio on retirement of C is 5:2, then calculate gaining ratio। तो न्यू रेशियो गिवन है हमें, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे इस बार, तो कुछ नहीं करना आपको ज्यादा। तो गेनिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला याद होगा, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना गिवन है, तो न्यू रेशियो आपको गिवन है 5:2। ओल्ड रेशियो कितना है, देखिए गेनिंग रेशियो जब निकालते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर का नहीं निकलता कभी भी, है ना, याद रखना हमेशा। रिटायरिंग पार्टनर तो जा रहा है, तो गेन जो पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है, इसलिए गेनिंग रेशियो केवल पुराने पार्टनर्स का ही निकलता है। तो न्यू रेशियो हो गया और ओल्ड रेशियो लिख लिया हमने। अब निकाल लेते हैं ए गेनिंग रेशियो, ए गेन्स, ए को कितना गेन्स हो रहा है, देखिए न्यू रेशियो कितना हो गया, टोटल करिए 5 + 2 7, 7 में से 5वां हिस्सा। ओल्ड रेशियो देखिए 5 + 2 7 + 1 8, 8 8 में से 5वां हिस्सा, तो ये आएगा 8 में से 5वां हिस्सा मतलब 5/8, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बी गेन निकालते हैं, बी का नया रेशियो कितना है, तो ये टोटल 7 में से दूसरा हिस्सा 2/7 माइनस टोटल कितना है 8, 8 में से कुछ हिस्सा दूसरा हिस्सा, तो 2/8। 7 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 56, 7 8 56 होता है क्योंकि, तो जब एलसीएम लेंगे तो आप देखिए बता देते हैं, कुछ करना ही नहीं है, 7 और 8 का एलसीएम लेना है। 2 4 जा 2 2 जा, आपको मिनिमम नंबर से करना है, याद रखना, लेकिन बस 7 और 7 1 जा 7। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि 1 ना आ जाए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, मतलब कि जिस नंबर से आपने डिवाइड करा उन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 56, इधर भी एलसीएम आएगा 56 ही,
दोनों जगह बेस वैल्यू सेम है क्योंकि, है ना। अगर ये सब हो गया तो अब आपको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका एलसीएम आया उसका इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो पूरा नंबर है 5/7 और मल्टीप्लाई कर दिया 56, माइनस का 5/8 मल्टीप्लाई बाय कर दिया 56। अब तो सब सीख गए होंगे उम्मीद है। माइनस का 2/8 इंटू 56, सॉल्व कर लीजिए। 7 एडिया 8, 7 या 56, 7 एडिया 56 और 8 7 या 56, 5 एडिया 40 माइनस 40 माइनस, ये माइनस का साइन है, देखिए 5 एडिया 40 माइनस 5 7 या 35, तो 40 कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। कौन सा कलर करें भैया, येलो भी हो गया, ब्लू कर लेते हैं। देखिए 40 माइनस 7 5 35 अपॉन 56, तो ये हो जाता है आपका 5/56। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एडिया 16 माइनस 2 7 14 अपॉन 56, तो ये आ गया 2/56। देखिए बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू सेम है तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपका 5/2, ये 5 इधर क्या है 2, तो गेनिंग रेशियो हो गया 5/2। तो ये आपका आंसर 3 हो गया। अब अलग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि RST आर पार्टनर इन अ फर्म हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 8/4/3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ओल्ड रेशियो। क्या हो गया ओल्ड रेशियो, तो यही लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, जगह नहीं बची तो फिर आर रिटायर फ्रॉम द फर्म, आर मतलब कि ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है ना। कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशियो इफ आर शेयर इज टेकन बाय एस एंड टी इन द रेशियो ऑफ, मतलब कि 3/1। देखिए फिर से वही कंडीशन, आर शेयर इज टेकन बाय एस एंड टी, तो आर का जो शेयर है वो कौन ले रहा है, एस एंड टी ले रहे हैं, तो आर का जो शेयर है वो है 8, इसको ले रहे हैं एस एंड टी। ठीक है, किस रेशियो में ले रहे हैं, 3/1 में। ओके, तो निकालते हैं वही जैसा भी कर रहे थे हम लोग। शेयर ऑफ एस टेकन बाय आर, आर ने कितना टेकन करा, सॉरी से आर रिटायर हो रहा है, शेयर ऑफ आर टेकन बाय एस, एस टेक कर रहा है भैया, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, शेयर ऑफ आर टेकन बाय एस, तो शेयर बताइए आर का पहले तो कितना है, आर का शेयर देखिए कितना टोटल करिए, 8 + 4 12 + 3 15, 15 में से कितना हिस्सा, 8वां हिस्सा, तो 15 में से 8वां हिस्सा मल्टीप्लाई बाय, इसको कितना मिल रहा है इसको, तो टोटल करिए 3 + 1 4, मतलब कि 4 में से तीसरा हिस्सा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले सॉल्व करने से पहले एक काम करिए, नीचे वाला भी लिख लीजिए, तो शेयर ऑफ आर टेकन बाय टी, इस बार टी कितना टेक कर रहा है, तो शेयर ऑफ आर तो इतना ही है 8/15, पर टी को मिल रहा है इस बार कितना, देखिए 1 शेयर, टोटल 1/4। तो मैंने दोनों साथ में इसलिए लिखी क्योंकि बेस वैल्यू हमें सेम चाहिए थी, पहले डिवाइड कर देंगे तो बेस वैल्यू सेम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, 8 4 जा सॉरी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया है ना, तो कितना होगा 6/15, और ये हो गया 2/15। ये इनका क्या बन गया, गेन हुआ है दोनों को। अगर गेन इतना इतना हुआ है ना, तो आप क्या करिए, यहां से आप निकाल लीजिए, इतना मिल गया एस को, इतना मिल गया टी को, तो उनका पुराना शेयर कितना था, तो पुराना शेयर निकालने के लिए तरीका था एस न्यू शेयर, निकल जाएगा यहाँ से एस न्यू शेयर, एस न्यू शेयर, पुराना शेयर है इसका 4/15, और प्लस कर देंगे कितना जो अभी मिला वो है 6/15। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे यहां से क्या क्या निकालना है हमें, एस के बाद टी का, टी न्यू शेयर निकाल लेते हैं, टी न्यू शेयर, टी न्यू शेयर, तो टी न्यू शेयर निकालना, तो टी का जो पुराना शेयर है वो कितना है 3/15, प्लस अभी जो मिला वो कितना 2/15, तो ये देखिए 4/15 प्लस 6/15 तो होगा 10/15, और जो इस बार मिला है वो कितना है, ये हो गया आपका 3 + 2 5/15। तो न्यू शेयर, न्यू रेशियो पूछा जाए मुझसे, तो न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो बीच में नहीं लिखते अपन, ऊपर लिखते हैं, नहीं तो फिर जगह की कमी हो जाएगी। चलिए न्यू रेशियो कैसे लिखें, देखिए न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो अगर पूछा जाए
तो ये आ जाएगा आपका क्या 10:5, जिसको सिंप्लीफाई करने पे बनता है 2:1। बेस वैल्यू दोनों की 15 है तो बन गया 10:5। 10:5 को शॉर्ट में डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, तो 2:1 न्यू रेशियो बन गया। ये आपका आंसर में गिवन था। अब निकाल लेते हैं हम गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, कौन सा होता है भैया? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो जब निकालना हो तो एस गेन एस को गेन कितना हो रहा है? न्यू रेशियो है एस का 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है इसका 4/15, है ना। 2/3 कैसा है? देखिए टोटल कितना है 2 + 1 3, 3 में से दूसरा हिस्सा है एस का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 4/15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो जो एलसीएम आता है उसको पूरे नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस और कुछ नहीं। 3 5 जा 15, 15 से 15 कैंसिल, तो ये होगा 2 5 जा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना होता है भैया? 6/15। ये किसका निकाला? एस गेन निकाला। अगर एस गेन आ गया आपके पास तो जगह की वजह से मैं अब आपको कहाँ कर देता हूँ, यही कर देता हूँ। एस गेन के बाद निकाल लेते हैं टी गेन। क्या निकालते हैं? टी गेन। तो टी गेन निकालने का तरीका कि पुराना शेयर न्यू शेयर कितना है उसका 1/3 माइनस ओल्ड शेयर कितना है उसका 3/15। ये उसका ओल्ड शेयर, ये लिखा देगी 3/15। न्यू शेयर है उसका 1/3। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो वही बात है, कितना आएगा एलसीएम में? 15। एलसीएम अगर 15 आया तो पूरे नंबर का एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दो। 15 से 15 कैंसिल, इधर आ गया 3 5 जा 15, तो ये हो गया देखिए 5 - 3। 5 - 3 मतलब कितना हो गया? 2/15। तो अगर आपसे गेनिंग रेशियो पूछते हैं तो गेनिंग रेशियो दोनों की बेस वैल्यू कितनी है? 15 15, और रेशियो बन जाता है 6:2। गेनिंग रेशियो 6:2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो गेनिंग रेशियो कितना आएगा? 3:1, जो कि आपको बुक में आंसर गिवन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि XYZ आर पार्टनर्स इन द फर्म हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। Y रिटायर इन द फर्म and his share was shared by X and Y equally. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो उनका रेशियो है वो कैसे बांट रहे हैं? इस बार इक्वली टेकन कर रहा है। तो पुराना शेयर लिख लिए पहले, तो ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट केवल क्या करना है हमें, ध्यान रखिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। तो ओल्ड रेशियो है आपका 5:4:3। इस 5 में से रिटायर कौन हो रहा है? तो रिटायर हो रहा है वाई। वाई मतलब कि बीच वाले भैया है, 4 वाले कौन हो रहे हैं? अगर आप इस तरह से शॉर्ट में बना लेंगे बाद में तो भी आपको आसानी होती है, रफ वर्क कर सकते हैं। वाई रिटायर हो रहा है तो वाई का जो रेशियो है वो कौन कौन ले रहा है? एक्स और जेड किस रेशियो में ले रहे हैं? इक्वली होता है, मतलब कि 1:1। ओके, दोनों 1:1 बांट रहे हैं। तो इसको हम, ये तो होगा हमारा रफ वर्क। अब आप इसको लिखिए पूरा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका वही कि वाई शेयर रिटायर करना रहा, वाई शेयर टेकन बाय एक्स। एक्स कितना टेकन कर रहा है? तो वाई का शेयर बताइए पहले, तो कितना था? देखिए टोटल करिए, 5 + 4 9 + 3 12, तो 4/12 तो वाई का शेयर था। इसको टेकन कर रहा है एक्स। एक्स मतलब कि एक्स का शेयर कितना हुआ? 1/2। एक्स को मिल रहा है कितना? 1/2। तो ये हो गया 4/24, है ना। 12 × 2 = 24, 4/24। ऐसे ही जेड, हाँ, वाई शेयर टेकन बाय जेड। जेड कितना ले रहा है? वाई शेयर टेकन बाय जेड। जेड जो ले रहे हैं भैया, वाई का शेयर कितना? 4/24, 12 ही है, और 1/2 सेम आ रहा है। रेशियो कितना है? 1/2 ही मिल रहा है। और जेड वाई का शेयर कितना है? 4/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 4/24। ये क्या आ गया? उन लोग को जो शेयर मिला है किससे? वाई का शेयर है, जो एक्स और वाई ले रहे हैं वो तो हो गया बराबर बराबर, मतलब 4/24 4/24। अगर हम पूछते हैं यहाँ से कि एक्स का, हमें तो निकालना न्यू शेयर, तो एक्स का न्यू शेयर कितना होगा? तो एक्स का न्यू शेयर निकालने का तरीका यही है कि पुराना शेयर कितना है उसका, उसमें से जो उसको अभी मिला उसको ऐड कर दो। तो एक्स न्यू शेयर, पुराना शेयर एक्स का पूछे यहाँ से तो आता है 5/12। गेन कितना हुआ है?
4/24। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 24, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। 24 आ गया तो एलसीएम में 5 अपॉन मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे नंबर का, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 4/24 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं। ऐसे ही किसका कैलकुलेट करेंगे, जेड का, तो जेड न्यू शेयर, जेड न्यू शेयर क्या हो जाएगा, उसका पुराना शेयर 3/12 प्लस कितना मिला 4/24। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा वही 24, पूरा नंबर का 3/12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 में, प्लस बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का ऐसा कैसे 4/24 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका यही, 12 2 जा 24 से 24 कैंसिल, ये भी 12 2 जा और 24 से 24 कैंसिल। तो देखिए 5 2 जा 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 होता है 14/24। इधर पे देखिए 3 2 जा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 होता है 10/24। ओके, तो ये तो आ गया। देखिए बेस वैल्यू सेम क्या है 24 24, तो आपका न्यू रेशियो यहाँ से अलग दिख रहा है, न्यू रेशियो हो जाएगा 14/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कितना हो रहा है, 2 7 जब 14 होता है, 2 5 जब 10 होता है, तो 7/5 आ जाएगा। यही आपकी बुक में आंसर गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने सब्सक्राइबर वैसे बहुत कम है ना, आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:2। Y retire and the remaining share decide to share the profit of the firm in the ratio of 5:3। तो जो रिटायर हो रहा है उसका कह रहा है कि आप आगे का रेशियो कैसे डिसाइड करेंगे, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम करते हैं कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब ये कह रहा है कि फ्यूचर में जो रिमेनिंग पार्टनर है डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म कितने रेशियो में बांटना है, 5:3 में। मतलब कि रिमेनिंग पार्टनर मतलब कौन होते हैं, पुराने पार्टनर है ना, जो बचे हुए हैं। तो ये आपका न्यू रेशियो गिवन है, कितना गिवन है, न्यू रेशियो 5:3, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर शेयर करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर तो बचे हुए लोग ही होते हैं, तो न्यू रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:4:2। हमें पता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो मतलब होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम सीधे से वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में, और कुछ नहीं करना। रिटायर कौन हो रहा है फर्म में, आप ध्यान रखिएगा, वाई रिटायर हो रहा है, बस वाई रिटायर हो रहा है तो वाई का नहीं निकालना, बाकी का निकाल लीजिए। तो एक्स गेन्स करके निकालेंगे। एक्स का न्यू रेशियो कितना है, देखिए 5 + 3, ये एक्स का है, ये किसका है, जेड का है। ये किसका है, एक्स वाई और जेड। एक्स का टोटल शेयर में से कितना, तो टोटल हुआ 5 + 3 8, 8 में से फिफ्थ हिस्सा, तो 5/8 माइनस कितना है 3 + 4 7, 7 + 2 6। अच्छा 7 + 2 6 होता है, नहीं, 3 + 4 7, 7 + 2 9। हाँ 9, तो टोटल 9 में से कितना हिस्सा है उसका, तीसरा हिस्सा है। इसका एलसीएम लीजिए, 9 9 एडिया कितना होता है 72, 9 एडिया 72। तो ये 5/8 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 3/9 मल्टीप्लाई बाय 72। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पे क्या आएगा देख लेते हैं जरा। 8 9 जा 9 एडिया, 5 9 जा होता है 45 माइनस 3 एडिया होता है 3 एडिया 24/72 इक्वल टू 21/72। ये आपका आ गया एक्स गेन, एक्स का गेनिंग रेशियो है ना। अब निकाल लेते हैं जेड गेन। जेड गेन निकालने का तरीका यही है कि न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 3/8। देखिए टोटल कितना, 5 + 3 8 हो गया, तो 8 में से तीसरा हिस्सा जेड का है, माइनस इधर पे जेड का हिस्सा कितना है, तो टोटल आया था 4 2 6 3 6 3 9, 9 में से दूसरा हिस्सा, तो 9 में से दूसरा हिस्सा। एलसीएम लेंगे वही 72। ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, तो यह आएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 2/9 मल्टीप्लाई बाय 72। इसको सॉल्व काट लीजिए, जो भी कट रहा है, जितनी वैल्यू कट रही है। तो 8 9 जा 9 एडिया, ये हो गया देखा 3 9 जा 27 माइनस 8 2 जा 16/72, और ये आ जाएगा आपका 27 में से 16 आते तो 11/72।
देखिए बेस वैल्यू 72 सेम है, तो आपका यहाँ से गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। इक्कीस रेशियो 11। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गेनिंग रेशियो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि, तो सेवंथ क्वेश्चन कहता है कि एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, डिटरमाइन गेनिंग रेशियो इन इफ बी रिटायर। तो थोड़ा सा ब्लर हो गई पिक्चर है ना, आप लोग इसको अपनी बुक में देख लेना। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 3:2। तो न्यू रेशियो जो है वो कितना 3:2 है, और निकलना क्या है हमें, गेनिंग, डिटरमाइन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालना, केवल बी रिटायर हो रहा है। तो देखिए ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो भी पता है, सीधे फॉर्मूला लगा देना और कुछ नहीं। ओल्ड रेशियो कितना दिया है 5:3:2, न्यू रेशियो गिवन है आपको 3:2। रिटायर कौन हो रहा है, गोला बना लीजिए, रिटायर हो रहा है 3, क्योंकि है ना, नहीं तो आप लोग क्या गलती कर देंगे कई बार, आप माइनस प्लस, ऐसा नहीं है कुछ भी कोई भी रिटायर हो रहा है तो प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए आप रिटायर जो हो रहा है उसको गोला बना के रिटायर बना सकते हैं, आर का साइन या रिटायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें वही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसका निकाले, पहले ए का निकाल लेते हैं। तो ए गेन, ए को क्या गेन हो रहा है, न्यू रेशियो देखिए ए का बताइए, ये ए बी है। टोटल कितने हुए, 3 + 2 5, 5 में से तीसरा हिस्सा, 5 में से तीसरा हिस्सा। इधर पे टोटल करिए तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 में से कितना हिस्सा, पांचवा हिस्सा, माइनस 10 में से पांचवा हिस्सा। सिंपल है। ऐसे ही किसका निकालेंगे, बी गेन, बी तो रिटायर हो गया, सॉरी, सी गेन, सी गेन। तो सी गेन देखिए क्या होगा, सी गेन निकालते हैं तो सी का रेशियो कहता है न्यू 2/5, 5 में से दूसरा हिस्सा, माइनस सी का पुराना हिस्सा कितना है 2/10, टोटल कितना है 10, 10 में से दूसरा हिस्सा है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 5 और 10 का 10। इसको सॉल्व करेंगे 3/5 नंबर मल्टीप्लाई बाय जो एलसीएम आया था 10, माइनस 5/10 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम का नंबर 10। सॉल्व करा, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, तो होगा देखिए 3 2 जा 6, 6 - 1 कितना होता है भैया, 1 होता है। 6 - 1 सॉरी 6 - 5 कितना होगा, 1/10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एलसीएम का 10, नंबर है 2/5, मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम का नंबर 10 से, माइनस 2/10 मल्टीप्लाई बाय नंबर का एलसीएम का 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10 होता है, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना हो गया, 4 - 2 2 होता है, 2/10 आ गया। तो अब बेस वैल्यू कितनी है, 10 है, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपका 1:2। आपको हमेशा आखिरी में लिखना है जो आंसर आए, जैसे कि ये लिख रहा हूं मैं, गेनिंग रेशियो कितना हो गया 1:2। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 1/2। ये रेशियो दिया 1/2, पार्टनर, आप रेशियो नहीं दिया हमें, क्या दिया, पार्ट दिया, 1/2, 3/8, 1/8। देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू सेम नहीं है, तो पहले हम बेस वैल्यू सेम बना के रेशियो निकालना पड़ेगा। रिस्पेक्टिवली बी रिटायर बाय सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी। तो बी जो रिटायर हो रहा है वो ए और सी को पार्ट देके जा रहा है। तो हु कंटिन्यूज फॉर 8100। तो 8100 किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे, जिसमें से कह रहा है 3600 बिंग पेड बाय ए, तो 3600 पे कर रहा है ए, 4500 बिंग पेड बाय सी, 4500 पे कर रहा है सी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट वाज 10,500। तो जो प्रॉफिट है बी के रिटायरमेंट के बाद 10,500 हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट द अबव प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। तो ये जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है हमें, कितना कितना ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा। उसको पता करने का तरीका वही है कि न्यू रेशियो हमें पता करना है। क्या पता करना पड़ेगा, न्यू रेशियो, तभी तो दोनों को उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद द अबव अरेंजमेंट शो हाउ यू अराइव एट द सेम and pass the necessary journal entry if any to record the above and sales of B share to A and C। मतलब कि आप जर्नल एंट्री पास करके बताइए ये जो ऊपर अरेंजमेंट हुआ उसका, और न्यू रेशियो निकालने के बाद इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो हमें तीन चीजें निकालनी है, पहले तो जर्नल एंट्री करेंगे, फिर न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर अपन इस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो जर्नल एंट्री तो सीधी सीधी अमाउंट दिया हुआ है हमें। देखिए अब ये जर्नल एंट्री बनानी है, पहली बात तो ये अकाउंट कैसे, पर्सनल अकाउंट है सारे। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, बी रिसीवर है, तो डेबिट कर देंगे, तो बी एक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रिसीवर है ना बी, तो इसको डेबिट कर दिया, कितना 8100। क्रेडिट द गिवर टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट।
कितना कितना अमाउंट आएगा, देखिए 8100 हो गया, ए कितना दे रहा है 3600, सी कितना दे रहा है, सी दे रहा है आपका 4500, ठीक है। तो टोटल जब करेंगे तो टोटल हो जाएगा 81,000 और ये 8100। चलिए ये तो हो गया आपका जनरल एंट्री। जनरल एंट्री हो गई तो इसके बाद हम कर लेंगे क्या, अपनी न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो निकालने का तरीका हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो न्यू रेशियो से पहले हमें ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए, पर इस बार ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, इस बार हमें पार्ट दिए हुए हैं। तो पार्ट कैसे दिए वो देख लेते हैं जरा। ए बी और सी का दिया हुआ है उन्होंने 1/2, 3/8 और 1/8। देखिए रेशियो जब निकालते हैं तो रेशियो के लिए हमने पढ़ा है कि बेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबकी सेम होना चाहिए। तो यहाँ बेस वैल्यू सबकी सेम नहीं है, ए की जो है 1/2 है, तो 1/2 को 1/8 बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए 4 का मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/8 हो गया। ये 4/8 हो गया, ये 3/8 है और ये 1/8 है। तो रेशियो यहाँ से निकल जाएगा आपका 4:3:1। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। एक चीज पता चल गई। दूसरी बात वो कह रहा है कि बी जब रिटायर हो रहा है तो उसका जो हिस्सा है वो किसको देके जा रहा है, ए और सी को देके जा रहा है। मतलब कि बी का जो हिस्सा है वो ए और सी को देके जा रहा है, पर हमें किस रेशियो में देके जा रहा है ये पता नहीं है। तो हम यहाँ से अमाउंट से निकाल सकते हैं। उसे कैसे निकालें, 3600 मिल रहा है किसको, ए को, 4500 मिल रहा है सी को। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो 2 0 2 0 कैंसिल और बाकी का 9 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 36, सिंप्लीफाई करिए इसे तो ये होता है 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो मतलब कि बी का जो हिस्सा है वो ए और बी को ए और सी को किस रेशियो में मिल जाएगा, 4:5 में मिलते आ रहा है। तो ये हमें पता चल गया। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए कैसे निकालें, बी शेयर टेकन बाय ए, कितना टेक कर लिया, बी का शेयर है यहाँ पे कितना 3, 4 + 3 7 + 1 8, तो 3/8 कितना है 3/8। कितना लिया उसने, 4 + 5 कितना हो गया 9, तो ए ने लिया है 4/9, तो हो गया 9 3 जा 3 4 जा 12। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करें तो काट के भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला सो देख लेते हैं ताकि हमें बेस वैल्यू का अंदाजा हो जाए कि सेम आ रही कि अलग अलग आएगी। तो बी शेयर टेकन बाय सी, सी जो ले रहा है वो किस हिसाब से ले रहा है, तो सी पहली बात तो बी का शेयर वही है 3/8, पर सी ले रहा है इस बार कितना 5/9। देखिए इन दोनों को सॉल्व इसलिए नहीं करा था हमने ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि दोनों की बेस वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि बेस वैल्यू सेम आना मस्त होता है। तो यहाँ से हम 3 3 जा 9, इधर भी 3 3 जा 9 हो रहा है, तो दोनों जगह कट जाएगा। तो आ गया आपका कितना 4/24 और ये हो गया 5/8 3 जा 24, है ना। तो इतना इतना शेयर दोनों ने लिया। तो अगर मैं यहाँ से ए का न्यू शेयर पूछूं आपसे तो आप मुझे बता सकते हैं क्यों, क्योंकि हमें ए का पुराना हिस्सा पता है कितना 4/8 और जो अभी मिला वो कितना 4/24 मिल गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 8 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा। 4/8 मल्टीप्लाई बाय नंबर का 24 प्लस 4/24 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम का 24, 24 से 24 कैंसिल, 8 3 जा 24 होता है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 4 कितना हो गया, देखिए 3 4 जा 12 प्लस 4, 12 प्लस 4/24 और ये हो गया 16/24। इसी तरह से मैं सी का भी निकाल लेता हूं। तो सी न्यू शेयर देख लेते हैं। सी चल ही नहीं रहा है, बताइए धोखा। हाँ सी न्यू शेयर कैसे निकालें, तो देखिए पहले से कितना सी के पास था पैसा, वो था 1/8, है ना। 1/8 मिला कितना और 5 मिला कितना 5/24, तो 1/8 प्लस 5/24, है ना। इतना हिस्सा और मिल गया तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करिए 24 एलसीएम, फिर वही तरीका हमारा 1/8 मल्टीप्लाई बाय नंबर 24 प्लस 5/24 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 से 24 कैंसिल, 8 3 जा 24, तो ये हो गया 3 + 5/24, तो हो गया 8/24। तो सी का शेयर आ गया 8/24, ए का कितना था 16/24। देखिए बेस वैल्यू सेम है दोनों की। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए का न्यू शेयर कितना आया ताकि आपको पीछे बार बार स्लाइड चेंज नहीं करना पड़े। तो ए का आया 16/24,
तो मैं अगर न्यू रेशियो पूछूं तो न्यू रेशियो कितना हो गया, तो न्यू रेशियो हो जाएगा यहाँ से 16:8, जिसको सिंप्लीफाई करने पे होगा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो 2:1। न्यू रेशियो कितना हो गया, 2:1। अगर न्यू रेशियो 2:1 हो गया तो उन्होंने बोला था आप मुझे जो इनका प्रॉफिट है फ्यूचर में होने वाला वो कितना गिवन था, देखिए वो गिवन था क्वेश्चन में 10,500। 10,500 को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए ए और सी में, तो हम लिख कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट 10,500 between A and C in new ratio 2:1। तो लिख देंगे ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,500 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर बताइए कितना है, यहाँ से देखिए टोटल है 2 + 1 3, 3 में से पहला हिस्सा, सॉरी 3 में से दूसरा हिस्सा, और सी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो हो गया 3 3 जा 9, है ना, 3 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3500 कितना आ रहा है 3500, इधर मत लिखिए, ये तो 3500, ये भी 3500, देखिए 3500 को जब 1 में इंटू करेंगे तो 3500 ही आएगा, लेकिन जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 2 जा होता है 70 और 2 0, तो 7,000 ए का प्रॉफिट, 3500 सी का प्रॉफिट, यही आपका आंसर है। ये देखिए लिखा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 7,000 एंड सी का 3,500, तो ये आंसर होगा। इस तरह से ही पूरा क्वेश्चन आपको करना था, जनरल एंट्री भी कर ली, न्यू रेशियो भी निकाल लिया और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया प्रॉफिट का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जयंत, कार्तिक एंड लीना वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। Karthik died and Jayant and Leena decide to continue the business. Their gaining ratio was 2:3। अब मुझे क्या दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो गिवन है। अगर गेनिंग रेशियो गिवन है तो मैं निकाल लूंगा, किस तरह से निकालूंगा, देखिए सिंपल सा वही तरीका जो पहले से करते हैं हम लोग, है ना, ये सीबीएसई 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो वही तरीका पुराना। न्यू प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जयंत एंड लीना, तो जयंत एंड लीना का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो निकालना है तो इनका गेनिंग रेशियो कितना है 2:3 दिया है, तो देख लेते हैं। देखिए क्या निकालें, पहले लिखिए ओल्ड रेशियो 5:2:3, ठीक है। गेन किस रेशियो में हो रहा है, इनको गेन हो रहा है 2:3 में, गेनिंग रेशियो। मतलब कि रिटायर कौन है, अब देखिए कार्तिक डाइड हुआ, कार्तिक मतलब 2, कार्तिक डाइड हुआ है तो कार्तिक डाइड हुआ है ना, लेकिन हमें उससे कुछ करना नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें तो रेशियो पता है। देखिए गेन कैसा हो रहा है, गेन निकालते हैं, जयंत गेन, जयंत का शेयर कितना है पहले बताइए, जयंत का शेयर है, तो जयंत गेन के लिए हमें पहले तो रिटायर, कार्तिक डाइड हुआ है ना, कार्तिक से पता करेंगे जैसे पहले करते थे, मतलब कि ये वाला रेशियो है वो 2:3 में बांट रहा है, तो जयंत गेन निकाल लेते हैं। देखिए जयंत को गेन कितना हो रहा है, पहले तो कार्तिक का शेयर बताइए, कार्तिक का शेयर कितना है 5 + 2 7 + 3 10, मतलब 10 में से दूसरा हिस्सा था किसका, कार्तिक का, कार्तिक डाइड हुआ है तो, लेकिन इसका गेन किसको हो रहा है, जयंत को गेन हो रहा है 2, मतलब टोटल कितना था 2:3, 2:3 मतलब कि 5/2, सॉरी 2/5, है ना। क्या करा, कार्तिक का जो रेशियो है उसको 2:1 में, मतलब पहले जयंत को मिल रहा है तो जयंत को मिल रहा है दूसरा हिस्सा टोटल 5 में से, तो ये निकाल दिया। ये कार्तिक का था 2 और 10, तो 2/10 का 2/5 किसको मिलता है, जयंत को, तो ये हो गया 4/50, 5 10 50। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे दूसरा, लीना गेन, लीना को कितना गेन होगा, तो शेयर था 2/10 ही है, पर इसको लीना को गेन हो रहा कितना 3/5, तो ये हो गया 2 3 जा 6/50, ये लीना को गेन हुआ। तो अगर न्यू शेयर पूछते तो जैन न्यू शेयर आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन करें वैसे के वैसे ही है। जयंत न्यू शेयर, जयंत न्यू शेयर निकालने के लिए पहले कि पुराना शेयर कितना था उसका वो पता कर लो और नया वाला जोड़ दो। तो पुराना शेयर है भैया का, पुराना शेयर गिवन है जयंत का 5 और कितना 5/10, तो 5/10 टोटल 10 में से 5वां हिस्सा प्लस जो मिला उसे, वो मिला कितना 4/50, इसको ऐड कर लिया, एलसीएम आ जाएगा 50, 5/10 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम का 50 प्लस 4/50 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 से 50 कैंसिल, 0 0 कैंसिल,
25 प्लस 4 हो जाता है 29, मतलब कि 29/50। कितना है 29/50? जयंत न्यू शेयर हो गया। अगर जयंत न्यू शेयर हो गया तो आगे देखिए यहाँ पे कर लेते हैं लीना का, लीना न्यू शेयर। लीना न्यू शेयर कितना हो जाएगा? तो लीना न्यू शेयर निकालने का तरीका यही कि पुराना जितना हिस्सा था उसमें जो भी मिला उसे जोड़ दो। तो पुराना शेयर है लीना दीदी का शेयर कितना है 3/10, और उसको जो नया मिला है वो कितना 6/50। तो जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21/50। अब आपका काम है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं सारा, है ना। तो 21/50 आ जाएगा। तो अगर ये इसका आया 29/50, इसका आया 21/50, तो देखिए बेस वैल्यू सेम है, तो न्यू रेशियो जहां से निकल जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा आपका 29, 29:21। और यही आपका आंसर बुक में भी दिया है, ये रहा। तो आज इतना ही करते हैं। अगले वीडियो से क्योंकि अकाउंटिंग फॉर गुडविल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 से वहां से अकाउंटिंग फॉर गुडविल है, तो गुडविल के सारे क्वेश्चन एक साथ में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन ही मिलेगा। अब रोज वीडियो बनेंगे, तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, अच्छी है आप लोग की दुआ से। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज्यादातर बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करिए, है ना। और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे वेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।